हर्निया सर्जरी में मेश यानी कि जाली का क्या महत्व होता है? व्हाट इज मेश इन हर्निया सर्जरी? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज में मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं आज हर्निया सर्जरी में यूज किए जाने वाले इम्प्लांट यानी कि मेश, जिसे हम हिंदी में जाली भी कहते हैं। तो कई बार पेशेंट्स को डॉक्टर साहब का सजेशन रहता है कि हर्निया डायग्नोस हुआ है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के दौरान हमें वहां पर उस एरिया में जाली बिठानी पड़ेगी। तो जब ये कहा जाता है तो कई सारे पेशेंट के मन में ये सवाल आता है, ये पैनिक हो जाते हैं कि ये जाली क्या होती है, ये क्यों बिठाना चाह रहे हैं, इसको फिर से निकालना पड़ेगा क्या, उसके लिए अलग से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेश, और जिसे हम हिंदी में जाली के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हर्निया होता क्या है, इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है, और इस सब में जाली का एग्जैक्टली रोल क्या होता है। तो जो हर्निया होता है, जैसे कि आप अगर हमारा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने वीडियोस देखे होंगे। हमने हर्निया के बारे में, उसके रीजंस के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि ये हर्निया एग्जैक्टली ऑकर कैसे होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हर्निया होता है वो बॉडी के और या फिर पेट के जो मसल्स होते हैं, उस मसल्स के किसी एरिया में वीकनेस क्रिएट हो जाता है, और वीकनेस की वजह से वहां पर एक डिफेक्ट या होल क्रिएट हो जाता है, जो कि बॉडी के लेयर्स के बीनीथ ही वो होल रहता है। बट उसके वजह से बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स या फिर वहां पर जो फैट होता है वो बाहर आ सकता है, और उस वजह से पेशेंट को पेन या फिर कुछ स्वेलिंग ऐसे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी होती है। इस सर्जरी में हम उस एरिया को एक्सेस करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, उस होल को पूरी तरह से क्लियर आउट करके उस एरिया में हम स्टिचेस डालकर जो मसल्स में गैप आया है उन मसल्स को हम एक दूसरे से वापस लाकर जोड़ देते हैं। अब जब हम इन मसल्स को जोड़ते हैं तो कई बार ये मसल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं, पेशेंट का एज ज्यादा होता है या फिर प्रीवियस सर्जरी की वजह से वो पार्ट ऑलरेडी वीक हो चुका रहता है। तो जब हम स्टिचेस डालते हैं तो कई बार ये हीलिंग पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मसल्स वीक होते हैं और बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से उसको हील नहीं कर पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में उस रिपेयर को फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम उस एरिया में कुछ ऐसा मटेरियल प्लेस करें जो उस एरिया को स्ट्रेंथन कर सकता है, वहां पर जो है आर्टिफिशियली हम अगर स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हर्निया रिपेयर के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी सिचुएशन में आता है मेश का रोल, यानी कि जाली बिठाने का रोल। तो मोस्टली आजकल जितने भी मॉडर्न हर्निया सर्जरीज होते हैं उसमें हम ज्यादातर पेशेंट्स में जाली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेश का इस्तेमाल करते हैं। जब हम मेश की बात करते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। ये किसी प्रकार के इनर्ट यानी कि बॉडी के साथ जिस मटेरियल की रिएक्शन ना हो ऐसे मटेरियल से बनाया जाते हैं। यूजुअली पॉलीएस्टर या फिर पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से इस मेश का निर्माण किया जाता है। और ये मेश दिखने में एक जाली की तरह होती है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कोई मॉस्किटो का नेट हो, जिसके पोर साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है मॉस्किटो नेटिंग से। बट इसको हम यूटिलाइज करते हैं जब किसी पर्सन को हड्डी का फ्रैक्चर होता है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं उस एरिया में प्लेट या फिर स्क्रू या फिर कीले बिठाकर उस फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से हम हर्निया सर्जरी में जाली बिठाकर उस एरिया की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आप अगर जाली बिठाने वाले हैं तो क्या इस जाली को आगे जाकर निकालने की जरूरत पड़ती है? तो द आंसर इज नो। ज्यादातर केसेस में, यानी कि मोर देन 95 to 99% केसेस में जाली को निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक परमानेंट इम्प्लांट होता है। जैसे किसी पर्सन के हार्ट में कभी स्टेंट बिठाने की जरूरत पड़ती है और वो स्टेंट परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहता है वहां पर, उसी प्रकार से जाली भी परमानेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट के मसल्स के बीच में जाकर फिक्स हो जाती है। और कुछ सालों के बाद में वो बॉडी की टिश्यूज में और मसल्स में पूरी तरह से जमकर इंटीग्रेट हो जाती है, और इसको आगे जाकर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और इसकी जरूरत भी नहीं होती है। कभी कभी अगर उस एरिया में आगे जाकर इंफेक्शन पाया जाता है तो कभी कभार उस मेश को निकालना पड़ सकता है।
बट बाय एंड लार्ज ये मेश जो होती है वो परमानेंट होती है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका आगे का सवाल ये आता है कि अगर ये मेश हम परमानेंटली बैठाने वाले हैं तो क्या ये मेश सेफ है, क्या ये मेश बिठाने से और कुछ कॉम्प्लिकेशंस या बॉडी को कुछ और रिस्क हो सकती है? तो द आंसर इज नो। ये जो मेश है वो बहुत सारे स्टडीज करने के बाद में बनाई गई है और इट इज परफेक्टली सेफ टू यूज इन द बॉडी। जो मटेरियल मेश का बनता है उस मटेरियल के बहुत सारे अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस या इम्प्लांट्स भी बनाए जाते हैं और यूजुअली ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इससे बॉडी को कुछ एलर्जिक रिएक्शन होने की रिस्क ये लेस देन 1% होती है। तो हम एवरी ईयर इतने लाखों सर्जरीज होते हैं जिसमें कि मेश यूज की जाती है और मेजोरिटी ऑफ द सर्जरीज देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन, इट इज परफेक्टली सेफ टू यूज। हाँ, दो तीन चीजों का ख्याल हमको जरूर रखना पड़ता है क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल है। तो हमें इसको बिठाते समय पूरी तरह से इन्फेक्शन की रिस्क को जीरो करना होता है। पूरे स्टराइल कंडीशन में, एब्सोल्युटली क्लीन कंडीशंस में इसको बिठाना पड़ता है। अगर ये मेश के साथ साथ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चला जाए तो फिर कुछ डिफिकल्टी आ सकती है और अगर मेश में इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरा ऑपरेशन करके हमको मेश कभी कभी निकालना भी पड़ सकता है और इस इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी दवाइयां भी चलानी पड़ सकती है। तो जिस प्रकार से ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन, हड्डी का ऑपरेशन या जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन पूरी तरह से स्टराइल कंडीशन में, क्लीन कंडीशंस में, विदाउट एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन करना होता है, उसी प्रकार से हर्निया सर्जरी भी हमको विदाउट एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एकदम क्लीन कंडीशन, स्टराइल कंडीशंस में हमको इसको परफॉर्म करना पड़ता है। अब मेश के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेश। कुछ आजकल मेश मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल है जो कुछ समय तक रह के पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। ये मेश 1-2 साल के बाद में आपको मिलेंगे नहीं। अगर आप उस एरिया को कट करके फिर से टेस्टिंग के लिए भेजें तो वो मेश गायब हो जाता है। ये कुछ स्पेशल सिचुएशंस में भी हमको जरूरी पड़ता है कि इस प्रकार की मेश को बिठाए, जिसे हम बायो रिजॉर्बेबल मेश के नाम से भी जानते हैं। तो इस मेश के बारे में हम और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे कि कौन सी मेश को कब यूज करना चाहिए, आपके पेशेंट के लिए कौन सी मेश बेस्ट रहेगी और सर्जन को मेश के बारे में आपके मन में जो सवाल है वो कैसे पूछने चाहिए। ये सारे इश्यूज के बारे में हम आगे जाकर और वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल अगर आपको मेश के बारे में, हर्निया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।